सबसे पहले हम जानेंगे कि शादी कब होगी। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको जानने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपकी जो छोटी उंगली होती है, जिसे पिंकी फिंगर भी कह देते हैं, इसकी जो नीचे वाली रेखा होती है ये, और इसके बाद आती है आपकी हार्ट लाइन। तो दोस्तों, इसके बीच का जो गैप होता है इसे 50 का मान के चलते हैं, और इसका जो हाफ होता है वो होता है 25। और जो भाई इनकी जो ये वाली आप रेखा देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाफ के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों, 25 हो सकता है, 2 साल ऊपर हो सकता है, 2 साल नीचे। तो भाई 25 के अराउंड शादी होने के योग हैं इस हाथ में। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो सिंपल तरीका है। अगर हाफ और हार्ट लाइन के बीच में रेखा है तो 25 साल की उम्र से पहले, मतलब कम उम्र में होने की शादी के योग रहते हैं। पर अगर छोटी उंगली और हाफ के बीच में रेखा है तो दोस्तों, ये सीधा सीधा संकेत है कि शादी 25 से 30 साल की उम्र के बीच में होने के योग हैं। हो सकता है उम्र ज़्यादा भी हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। अभी जो आपको रेखा बताई जिससे आप जान सकते हैं कि शादी कब होगी, तो उसी तरीके से यहाँ से आप फिर जान सकते हैं कि आपका पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। तो लाइफ पार्टनर का नेचर जानने के लिए आपको यहाँ पर देखनी होगी अपनी वही रेखा। अगर इसका झुकाव हार्ट लाइन की ओर है, नीचे की ओर, तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आपका पार्टनर जो होगा आपको सपोर्ट करने वाला होगा। अगर आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपके कदम से कदम मिला के चलने वाले होंगे। आपको पूरी तरीके से उनका कोऑपरेट मिलेगा। बट अगर यही रेखा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि छोटी उंगली की ओर, तो दोस्तों जो मैंने आपको बातें बताई इसका उलट होने वाला है। हो सकता है मनमुटाव भी हो और अनबन भी बनी रह सकती है रिश्ते में। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि भाई मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तभी वो मैरिड लाइफ आगे सक्सेसफुल बन पाती है, क्योंकि इसमें दोनों की बराबर की जिम्मेवारी होती है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक। तो इसको जानने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। जो आपकी हार्ट लाइन होती है, जैसे आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर आके रुक गई, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। हो सकता है ये रेखा बिल्कुल सीधी चली जाए तो भी अरेंज मैरिज के योग हैं। पर अगर ये रेखा नीचे की ओर, मंगल की ओर घूम रही है कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों सावधान रहने की ज़रूरत है आने वाले समय में आपकी मैरिड लाइफ में। क्योंकि भाई जिनकी मंगल की ओर इस प्रकार से रेखा होती है, या फिर मंगल की ओर से कोई रेखा हार्ट लाइन को इस तरीके से काट रही हो, तो भी आप शॉर्ट टेम्पर वाले हो सकते हैं। हो सकता है जल्दी गुस्सा आ जाए। इस स्वभाव की वजह से गृह क्लेश भी हो सकते हैं। तो सावधानी और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने इस स्वभाव पे ध्यान दें, फोकस करें, तो ये सब संभव ना हो और आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद लव मैरिज की रेखा क्या होती है, कैसी होती है। देखिए, हार्ट लाइन जो है अगर गुरु पर्वत पे इस प्रकार से पहुंच जाए, सीधी दोष मुक्त इस प्रकार से रेखा है, तो भाई लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसमें से एक छोटी सी रेखा डिवाइड होकर शनि और गुरु पर्वत के बीच में है, तो ये तो भाई और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, घर वाले नहीं मानते। अगर इस प्रकार से रेखा है तो घर वाले भी जल्दी मान जाएंगे और औरों से कम आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा लव मैरिज के लिए। पर कई बार होता ये है कि जो ये हार्ट लाइन होती है वो यहाँ पर आई होती है और लोगों को लगता है कि भाई ये भी शनि और गुरु पर्वत के बीच में है तो लव मैरिज के योग बन गए। पर ऐसा नहीं है। आपको बताया है कि गुरु पर्वत पे, बृहस्पति पर्वत पे इस प्रकार से रेखा हो, इसमें से छोटी सी रेखा ऐसे डिवाइड हो रही है, तभी आपके ज़्यादा योग बनते हैं। पर हो सकता है आपकी रेखा यहाँ आ रही है या फिर सीधा शनि पर्वत तक ही आके रुक गई, तो ये सीधा सीधा अरेंज मैरिज का योग बनाते हैं।